GTA 5, एल्डन रिंग, गॉड ऑफ वॉर, ऐसे गेम्स को देख के कभी आपको ऐसा लगा है कि ऐसे गेम्स इंडिया में क्यों नहीं बनते? इंडिया ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में काफ़ी कुछ अचीव कर चुका है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, स्पेस इंडस्ट्री हो या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। लेकिन इंडिया से आज तक एक भी AAA गेम नहीं आया है। तो हमें करना क्या पड़ेगा ताकि इंडिया में भी ऐसे गेम्स बने? कुछ ऐसे कोर प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें गेम डेव्स को समझना चाहिए कोई भी गेम बनाने के पहले, क्योंकि इनके बिना अगर कोई गेम बना भी लिया तो फिर कितना भी बजट हो या कोई भी आइडिया हो, वो गेम चलने नहीं वाला। एंड आज तक जितने भी गेम्स इंडिया से निकले हैं ऑलमोस्ट सभी ने यही गलतियां की हैं। मेजॉरिटी ऑफ इंडियन गेम्स में ना कोई भी ढंग का आइडिएशन होता ही नहीं है। हर बार वही सेम फॉर्मूला लगाते हैं, जो भी गेम मार्केट में बिक रहा है उसी आइडिया को लो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज कर लो, ऊपर से इंडियन एलिमेंट चिपका दो ताकि कॉपी ना लगे और पब्लिश कर दो। बट यार ये करने से कोई गेम फेमस नहीं होने वाला। खुद सोचो, अगर असली गेम मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है तो मैं उसका फेक कॉपी क्यों खेलूंगा? कोई भी क्यों ही खेलना चाहेगा? गेम का आइडिया सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करने से कुछ नहीं होने वाला। जो भी गेम सक्सेसफुल होते हैं या तो उसका आइडिया यूनिक होता है या फिर वो उस मार्केट में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट होता है। यू नीड टू बी ईदर फर्स्ट और बी द बेस्ट। यही दो तरीके हैं जिससे कोई भी गेम जेन्युइनली सक्सेस हो सके। बाकी कोई भी मार्केटिंग इसको बचा नहीं सकती। एंड मार्केटिंग की बात हो ही रही है तो बात कर लेते हैं USP के बारे में, यानी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यानी गेम का जो मेन सेलिंग पॉइंट है वो। एंड ऑनेस्टली ना ये वन ऑफ द मोस्ट अनोइंग थिंग्स लगता है मुझे, क्योंकि हर एक इंडियन गेम का ना मेन USP यही होता है कि वो एक इंडियन गेम है। ये मेड इन इंडिया वाला टैग से किसी को फर्क नहीं पड़ता, चाहे गेम्स की बात हो या प्रोडक्ट की बात हो, सिर्फ मेड इन इंडिया के टैग से कोई खरीदने नहीं वाला। गेम्स खेलने के पहले इंसान सिर्फ यही देखता है कि क्या गेम मजेदार है या नहीं। हाँ, अगर गेम बहुत पसंद आया तो फिर लोग देख सकते हैं कि कौन से स्टूडियो ने बनाया इसको गेम, कौन कौन से लोग काम किए इस पे एंड वो सब कुछ। लेकिन गेम खरीदने के पहले किसी को फर्क नहीं पड़ता उससे। गेम का मेन पॉइंट ये नहीं होना चाहिए कि वो कहाँ से बना है, उसका मेन USP उसका स्टोरी होना चाहिए या उसका ग्राफिक्स होना चाहिए, उसका गेम प्ले या कोई भी उसका यूनिक आइडिया हो वो होना चाहिए। देखो सिंपल बात है, अगर गेम अच्छा होगा ना लोग खुद खेलेंगे एंड फिर रियलाइज करेंगे कि ये एक इंडियन गेम है, तो इंडियन गेम्स भी ट्राई करने चाहिए, नॉट द अदर वे अराउंड कि चलो ये इंडियन गेम है ट्राई करके देखते हैं कि ये अच्छा भी है या नहीं। ये पॉइंट भी ना काफ़ी सिमिलर है पिछले पॉइंट से, क्योंकि इंडियन डेव्स को पता नहीं कोई रूल बुक मिला हुआ है जिसमें लिखा है कि इंडियन गेम्स मतलब इंडियन रेफरेंसेस और पेट्रियोटिज्म से भरा होना चाहिए गेम। लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है यार। देखो, इंडियन कल्चर को गेम्स में डालना कोई बुरी बात नहीं है। इनफैक्ट अगर सही तरीके से किया जाए तो ये एक प्लस पॉइंट भी बन सकता है, लेकिन ये तब काम करेगा जब गेम खुद खेलने लायक हो। पहले गेम का कोर स्ट्रॉन्ग बनाओ, गेम प्ले, मैकेनिक्स, स्टोरी, ग्राफिक्स, फिर उसके मैसेज और रेफरेंसेस पे ध्यान दो। फौजी का एग्जांपल ले लो, पूरा गेम इंडियन सोल्जर्स और आर्मी को डेडिकेटेड था, एक देशभक्ति का एंगल था पूरा। लेकिन गेम प्ले इतना बकवास था कि किसी को फर्क ही नहीं पड़ा, मतलब मैसेज डिलीवर करने का कोई पॉइंट ही नहीं बचा ना। अब इसके कॉन्ट्रास्ट में देखो ब्लैक मिथ वुकोंग को। ये गेम भी एक कल्चरल फिगर पे बेस्ड है, सुन वुकोंग थे, जो चाइना के मिथोलॉजी का एक काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। लेकिन उसके डेव्स ने गेम प्ले और विजुअल्स पे ज्यादा ध्यान दिया, जिसके कारण गेम सक्सेसफुल हो गया एंड उसी वजह से और भी लोगों को सुन वुकोंग के बारे में जानने को मिला। ये होता है सही तरीका, पहले एक सॉलिड गेम बनाओ फिर अपना मैसेज या रेफरेंसेस को कन्वे करो। ये बात तो सबको पता है कि इंडिया में AAA गेम्स या स्टोरी ड्रिवन गेम्स बहुत कम लोग खेलते हैं। मैंने लिटरली इसी टॉपिक पे पूरा वीडियो बनाया, उसमें पूरी डिटेल में बात की है इस बारे में। अब अगर एक डेवलपर सिर्फ इंडियन ऑडियंस को फोकस में रखकर गेम बनाए तो क्या होगा? सिंपल बात है, ऑडियंस ही कम मिलेगी तो सेल्स भी लिमिटेड ही होंगे। तो सॉल्यूशन क्या है? काफी सिंपल है, वहां पे फोकस करो जहां पे ऑलरेडी मार्केट है एंड ऑलरेडी डिमांड है। विदेश में हमें ऐसा गेम डिजाइन करना पड़ेगा जो इंडियन ऑडियंस को तो अट्रैक्ट करे ही करे, लेकिन फॉरेन ऑडियंस के लिए भी इक्वली एंगेजिंग होना चाहिए, इफ नॉट मोर। गेम ग्लोबली अपीलिंग होना चाहिए ताकि कोई भी ये गेम को खेले उसे अच्छा लगे एंड हम इससे इंडियन कल्चर को भी ऑर्गेनिकली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गेम इंडियन स्क्रिप्चर्स जैसे महाभारत, रामायण या कोई भी इंडियन एम्पायर जो हिस्ट्री में थे उस पर बेस्ड हो तो फिर बाहर के देश वालों को भी काफ़ी न्यू एंड यूनिक लगेगा एंड इंडियंस के लिए भी अपना खुद का कल्चर लगेगा। लेकिन फोकस अगेन गेम प्ले और स्टोरी पे होना चाहिए, ना कि सिर्फ यही कि एक इंडियन गेम है, इंडियन रेफरेंसेस है, इंडियन थिंग्स है, दिस दैट वो सब। इस तरह से अगर अप्रोच किया ना सिर्फ गेम इंटरनेशनली सक्सेसफुल होगा लेकिन इंडियन कल्चर को भी एक्सपोजर मिलेगा बाहर।
ये चीज़ ना मेजॉरिटी गेम डेव्स भूल जाते हैं एंड रियलाइज़ नहीं करते। सबको लगता है कि पहला ही गेम GTA या एल्डन रिंग लेवल का होना चाहिए, लेकिन वो इतना आसान नहीं है भाई। उन गेम कंपनीज के पास सालों का एक्सपीरियंस है, बहुत सारा पैसा है, एक बड़ी सी टीम है, तो वो लोग ये कर सकते हैं। लेकिन हम अगर पहला ही गेम ओपन वर्ल्ड, एडवांस मैकेनिक्स और कॉम्प्लेक्स स्टोरी से भर देना चाहेंगे तो प्रॉब्लम्स ऐसे आएंगे जो सोचा भी नहीं था, और गेम्स डिलेज पे डिलेज होते रहेंगे। तो स्टार्ट में सिंपल शुरू करो, ऐसे गेम्स बनाओ जो काफ़ी सिंपल हो, मैनेजेबल हो। मोबाइल गेम्स भी चलेंगी, क्योंकि अगर आइडिया स्ट्रॉन्ग हो तो सिंपल गेम्स भी काफ़ी फेमस हो सकते हैं। आजकल ना गेम हिट होने के लिए सबसे ज़्यादा ग्राफिक्स या कॉम्प्लेक्स होना ज़रूरी नहीं है। सिंपल गेम्स जैसे चेन टुगेदर, गेटिंग ओवर इट या लायर्स बार, अमंग अस, इन गेम्स में भी सिंपल मैकेनिक्स है, लेकिन फिर भी बहुत लोग ने खेला इसे। इससे ना सिर्फ आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, बल्कि आप समझ पाएंगे कि ऑडियंस को क्या चाहिए। अगर इनमें से कोई गेम अच्छा परफॉर्म किया तो आपको काफ़ी रिकॉग्निशन मिलेगी, एंड उसी के साथ साथ आपको जो AAA गेम बनाना है आगे, उसके लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट और उसी के साथ साथ एक्सपीरियंस भी मिलेगा। AAA गेम बनाने के लिए ना बहुत पैसे लगते हैं। एक बड़ी टीम को सालों तक सैलरी देना पड़ता है ताकि गेम कंप्लीट हो सके। इसी वजह से काफ़ी सारे स्टार्टअप शुरू होने से पहले ही बंद हो जाते हैं, क्योंकि आइडियाज़ जिनके पास हैं उन्हें फंडिंग नहीं मिलती। बहुत सारे डेव्स के पास आइडियाज़ तो है, लेकिन एक टीम हायर करने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन आज के टाइम में ना फंडिंग के लिए भी काफ़ी तरीके आ गए हैं, एंड इससे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं, जैसे क्राउड फंडिंग, मार्केटिंग एंड बड़े कंपनीज के साथ टाई अप्स एक्सेट्रा। क्राउड फंडिंग का प्रोसेस सिंपल है। पहले डेव्स अपने गेम का एक डेमो या ट्रेलर लॉन्च करते हैं, जिससे गेम का आइडिया और पोटेंशियल शोकेस हो सके, एंड जितना अच्छा वो डेमो या ट्रेलर होगा उतना ही लोग इसे फंड करना चाहेंगे। इससे ना सिर्फ आपको फंडिंग मिलती है, बल्कि बड़े इन्वेस्टर्स का भी अटेंशन मिलता है, जो प्रॉपर फंडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं आगे। ब्लैक मिथ वुकोंग ने भी एग्जैक्टली यही अप्रोच फॉलो की थी। इसके अलावा भी आजकल काफ़ी सारे फंडिंग प्रोग्राम्स आने लग गए हैं, जैसे PlayStation का इंडिया हीरो प्रोजेक्ट और एपिक गेम्स का मेगा ग्रांट्स। एंड एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा। इंडियन लोगों को लगता है कि इंडियन गेम डेवलपर्स के पास ना टैलेंट नहीं है ऐसे गेम्स बनाने के लिए, जो कि कम्प्लीटली गलत बात है, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े गेम ऑर्गेनाइजेशंस के इंडिया में ब्रांचेस हैं, जैसे RDR2 जिसमें रॉकस्टार इंडिया ने हेल्प किया था। असैसिन क्रीड के काफ़ी सारे गेम्स में यूबीसॉफ्ट पुणे और यूबीसॉफ्ट मुंबई ने काम किया है, एंड काफ़ी सारे इंडियंस यहाँ से अब्रॉड गए हैं जो गेम कंपनीज में काम करते हैं। तो ये प्रॉब्लम नहीं है कि इंडिया में टैलेंट की कमी है, एंड इंडिया में फंडिंग की भी कमी नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे मिलियनर्स बिलियनर्स हैं जो इसे फंड कर सकते हैं। तो फिर क्यों ये डेवलपर्स और इन्वेस्टर्स खुद एक इंडियन गेम बनाएं? इसका एक काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रीज़न है, रिस्क। अगर कोई गेम डेवलपर के पास इतना टैलेंट हो कि वो बड़े से बड़े गेम भी बना सके, तो वो कोई बड़े कंपनी को ज्वाइन कर लेगा जो एक्चुअल में स्टेबल इनकम दे सके, ना कोई स्टार्टअप जो खुद स्टेबल नहीं है अभी। एंड इन्वेस्टर्स के लिए भी सेम बात है। वो किसी गेम में इन्वेस्ट करने से अच्छा बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देखेंगे, जिसमें उन्हें सेफर रिटर्न्स मिल सके। तो उनके लिए ये कोई खास ऑप्शन नहीं है। गेम बनाने के लिए सालों लग जाते हैं, एंड बहुत पैसे एंड एफर्ट के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि गेम हिट भी होगा या नहीं। सारे पैसे, टाइम, एफर्ट सब पानी में जा सकता है। इट्स रिस्की, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हिट हो गया तो फिर कुछ ज़्यादा ही, एंड आई मीन कुछ ज़्यादा ही पैसा है इसमें। ब्लैक मिथ वुकोंग ने 700 से 800 मिलियन डॉलर्स कमा लिए सिर्फ कुछ ही हफ्तों में। GTA 5 ने पहले 3 दिन में ही $1 बिलियन का मार्क हिट कर लिया। वो गेम बनाने के लिए $265 मिलियन लगे, एंड लिटरली पहले ही दिन में उन्होंने उससे काफी ज्यादा कमा लिया था। एंड तब से आज तक उन्होंने जितना कमाया वो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन यही मिलने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा, एंड यही रिस्क है जो डिसाइड कर सकता है कि इंडिया का AAA गेम कब आएगा। एंड ये रिस्क लेना आसान भी नहीं है, क्योंकि ये रिस्क किसी एक बंदे को नहीं लेना है, ये रिस्क सबको लेना है जो ये गेम पे काम करेगा, चाहे वो गेम डेवलपर्स हो, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, चाहे वो ऑडियंस हो, सब के सब। लेकिन इफ सक्सीडेड इट हैज़ द बिगेस्ट प्राइज एनीवन कैन एवर गेट, क्योंकि इससे सिर्फ पैसा ही नहीं मिलेगा, ये इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री का पायनियर बन के निकलेगा। एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन हु इज विलिंग टू टेक द रिस्क। एंड इसी तरह मैं भी एक रिस्क ले रहा हूँ ये चैनल खोल के। तो अगर आप भी साथ देना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मैंने ऐसे ही और भी टॉपिक्स पे वीडियो बनाए हैं, एंड गेम प्ले वीडियोज़ पे भी काम चालू है, एंड आई एम प्रीटी श्योर यू डोंट वांट टू मिस इट। सो दैट्स इट। मैं अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ। बाय।